रीवा जिले से एक बेहद अनोखी और प्रेरणादायक पहल की तस्वीर सामने आई है, जहां एक ओर बेसहारा घूमती गौ माताएं आए दिन सड़कों पर हादसों का शिकार हो जाती है, वहीं दूसरी ओर गौरव पांडे, जिन्हें लोग गौ सांसद के नाम से जानते हैं, ने अपने जीवन को पूरी तरह गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका उद्देश्य साफ है कि हादसों से गौ माताओं की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित रखना। हाईवे और मुख्य सड़कों पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर गौ माताएं गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं और कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए गौरव पांडे और उनकी टीम ने एक अनोखी पहल की है। वे बेसहारा गौ माताओं के गले में रेडियम बेल्ट बांध रहे हैं ताकि रात के अंधेरे में भी वाहन चालक उन्हें दूर से देख सके और समय रहते हादसों को टाला जा सके। गौरव पांडे बताते हैं कि अब तक उनकी टीम लगभग 25 से 30 हजार गौ माताओं के गले में रेडियम बेल्ट बांध चुकी है। इस मिशन में उनके साथ करीब 20 से 25 युवाओं की टीम लगातार मेहनत कर रही है। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, यह टीम सड़कों पर उतरकर गौ माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी रहती है। उनका मानना है कि जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, वे यह अभियान जारी रखेंगे। गौरव पांडे और उनकी टीम का कहना है कि उनका मकसद केवल इतना है कि सड़क पर बैठी गौ माता की जान बचाई जा सके। रेडियम बेल्ट की मदद से वाहन चालक अंधेरे में भी उन्हें देख पाएंगे और सावधानी बरत सकेंगे। यह प्रयास न केवल अनोखा है बल्कि समाज के लिए मिसाल है। जहां प्रशासन और जिम्मेदार विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठाने में नाकाम साबित हो रहे, वहीं गौरव पांडे और उनकी टीम ने न केवल पहल की है बल्कि हजारों गौ माताओं की जान बचाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। रीवा से निकला यह अभियान पूरे देश के लिए उदाहरण है कि अगर संकल्प और समर्पण हो तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? मैं विगत 2 साल से गौ माता के लिए भगवान शंकराचार्य भुक्तेश्वरानंद के द्वारा गौ सांसद नियुक्त हूँ और मैं 2 साल से गौ माता को गली गली जाके गांव गली जाके गौ माता को रेडियम पट्टी पहनाने का काम करता हूँ। अगर कोई गौ माता घायल मुझे मिलती है तो उसका इलाज करता हूँ, शेल्टर में ले जाता हूँ। अगर कोई गौ माता शांत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार मैं विधि विधान से करता हूँ। ये हमारा कार्य है। कहाँ कितना दायरा है आपका काम करने का? रीवा से हमारा पूरा रीवा विधानसभा है, क्योंकि महाराज जी के द्वारा मैं पूरे रीवा का गौ सांसद हूँ, इसलिए हमारा पूरा 7 विधानसभा का दायरा हमारा है। अभी कहाँ किया आप और कब से कर रहे हैं और कितनी गायों को अभी तक आपने पट्टी पहनाई? हम अगर बात करें चौराहे से तो चौराहे से लेकर चौराहटा तक, चौराहे से लेके आपके समान नाका तक और आपके इधर से बाईपास से लेके पूरा सिरमौर तक और पूरी गुड़ विधानसभा और हर जगह अपन काम कर रहे हैं। लगभग 35,000 गौवंश को हम रेडियम पट्टी पहना चुके हैं और कम से कम 1000 गौवंश को शेल्टर में ले जाके स्वस्थ किए हैं और कम से कम 500 गायों का अंतिम संस्कार मैंने किया है। रेडियम पट्टी कितनी कारगर साबित हो रही है गौ माताओं को बचाने के लिए? कारगर साबित हो रही है अगर थोड़ा सा लोग सजाग हुए हैं। लोग रेडियम पट्टी गौवंश के गले से निकाल भी लेते हैं और उसका इस्तेमाल अपने ऑटो, ट्रैक्टर और ठेले में करते हैं, तो कारगर हो रही है। धीरे धीरे प्रयास अनवरत हमारा चलता रहेगा, क्योंकि गाय हमारी माता है, उसके लिए हम आजीवन अपना दे चुके हैं और हमारी टीम दे चुकी है। रीवा की जनता से क्या अपील है आपकी? हमारी रीवा की जनता से अपील यही है कि केवल गौवंश को थोड़ा सा देख के चलें। गाड़ी का वाहन अगर कहीं गौवंश बैठा हुआ है तो गाड़ी को थोड़ा सा धीरे करके चलें, उनको उठा दें, उनको कुचल के ना जाएं, क्योंकि हमारी माता है, उन्होंने हमको पाला है, तो उनको कुचल के ना जाया जाए। बोल सकते हैं हमारी गौ माता है, राष्ट्र माता का दर्जा हम उनको दे रहे हैं और शासन से हमारी ये अनुरोध है कि उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और ये जो रोड पे हमारी गौ माता बैठी हुई हैं, इनके कारण बहुत सारी दुर्घटना हो रहे हैं। वो स्वयं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के जा रहे हैं, उनको मार देते हैं। इससे मैंने कहना चाहिए कि हमारे गांव का भी विनाश हो रहा है, हमारा भी विनाश हो रहा है, सबका विनाश हो रहा है। गौ माता हमारे देश की रक्षा करती हैं, हमारे समाज की रक्षा करती हैं, हमें पालती हैं, हमें हमारा भरण पोषण करती हैं। कौन सी रोड है ये? कितनी इस रोड पे लगभग कहना चाहिए कि 200 से 300 गाय होंगी, है ना। और अपना ये इस एरिया पे इतना हो गया मैंने गाय होंगे। रीवा से लेकर के अगर सिरमौर तक की बात की जाए तो कितनी? तो रीवा से आप सिरमौर तक की बात करेंगे तो वहाँ तो 1000, 2000, 3000 मैंने इनकी जनसंख्या हो जाएगी। क्या लगता है इनकी दुर्दशा ऐसी क्यों हुई? कौन इसका? अब इनकी दुर्दशा का रीज़न या तो हम खुद स्वयं को माने, समाज की माने। जब तक हमें वो दूध दे रही हैं तब तक उनको पाल रहे हैं, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिए, दर दर भटक रही हैं। कल हो सकता है शायद अपनी माँ को भी जो दूध पिला के आज हमें बड़ा की, उनको भी छोड़ दें, उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दें। सरकार अक्सर गायों की बात करती है। सरकार तो हो गया वो
उनका जो है हमेशा से चला आ रहा है कि ये करिए वो करिए। सरकार तो एक चैन ऊपर से बना दिए, अब यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे पदाधिकारी लोग वो क्या करते हैं, वो तो सरकार देखने नहीं आती है। गौशालाएं खोलने के दावे करती है सरकार, क्या करती है पर हो कहाँ रहा है। यहाँ किसी को ज़मीन नहीं मिल रही है, इतनी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है फिर भी कहीं ज़मीन नहीं है किसी के पास। यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में जो सरपंच हैं, सचिव हैं, जो कोई भी हैं, यहाँ के आम जनता है सरकारी ज़मीन नहीं ढूंढ पा रही है कि सरकारी ज़मीन कहाँ है। ये स्थिति तो केवल रीवा से सिरमौर तक की है, ये हर जगह की है, हर जगह की है, ये हर जगह की है। लगभग कितनी गाय होंगी जो इस तरह से अब रियल लाखों गायें होंगी। आप बाईपास में चले जाइए, देखिए क्या उनकी दुर्दशा हो रही है। भरे भरे ट्रक बढ़िया आ रहे हैं, चढ़ा के चले जा रहे हैं। कौन सी संस्थान है आपकी, क्या कैसे काम कर रहे हैं? कौन सी संस्थान है आपकी, कैसे काम कर रहे हैं? ये निर्मला गौरक्षा के नाम से समिति बनी हुई है जी। लोग हैं आपके? ये समिति में लगभग 20 से 25 लोग हैं अभी। कब से काम कर रहे हैं? ये तो काम लगभग 2-2.5 साल से हो गया है। लगभग कितनी गायों को आप लोग अब तक में एटीएम लगा चुके हैं? अभी अब तक में तो हाँ इतना हुआ होगा। आज का है? हाँ आज का। 2-2.5 सालों में लगभग कितने? अब 2-2.5 सालों में 25 से 35 प्लस हज़ार। आप बताइए। होगी वही 35,000 के आसपास। इसके लिए अमाउंट कहाँ से मिलता है, पैसे कहाँ से? अमाउंट खुद स्वयं के भी ऐसे कर रहे हैं। ये हमारे गौरव भाई हैं, गौ सांसद भी हैं। ये अपने, मेरा नाम देव गौतम है।